हे गाइज, नमस्कार। आज फिर से एक लेटेस्ट अपडेट के साथ में दोस्तों, जो कि है नर्सिंग ऑफिसर 2023 राज्य। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 यहाँ पर आपके फॉर्म है वो 5 मई 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, थोड़ा मैं चश्मा हटा देता हूँ क्योंकि चश्मा पर लाइट का रिफ्लेक्स आ रहा है और उससे आप इरिटेट हो रहे होंगे, तो चलिए चश्मा हटा देते हैं। तो 5 मई 2023 से आपके फॉर्म में वो स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ इसकी लास्ट डेट, जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, वो 4 जून रखी गई है यहाँ पर। तो दोस्तों, अब बात ये आती है कि पहले आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था, सबसे पहला मुद्दा है, जो फॉर्म आपने अप्लाई किया था, क्या उनको भी फिर से फॉर्म अप्लाई करना है ना? क्या उनको फिर से फॉर्म अप्लाई करना है? और अप्लाई करना है तो आपको भी फी देनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बोनस अंक किस आधार पर प्रोवाइड किए जाएँगे, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। यूज़र नेम है डीके सोनवाल 23। आप देख सकते हो स्क्रीन पे डीके सोनवाल 23। आप इंस्टाग्राम पर सर्च करोगे, आपको मेरा ऑफिशियल प्रोफाइल है वो मिल जाएगा। वहाँ आप मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, वहाँ पर आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। दोस्तों, मैं वहाँ पर मानता हूँ कि अपडेट नहीं डालता, बट एंटरटेनमेंट रील्स मैं आपके लिए डालता रहता हूँ, तो आप जाके ज़रूर से फॉलो कर लें। चलिए, यहाँ से आगे अपडेट भी को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आपको क्या करना है, फॉलो कर लेना है और डीएम कर देना है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने पहले फॉर्म भर दिया है, तो आपको फॉर्म तो फिर से भरना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन आपको फ़ी बिल्कुल भी पे नहीं करनी है, ऐसा नोटिफ़िकेशन के अंदर लिखा हुआ है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हो, जानवी नर्सिंग क्लासेस के नाम से आपका टेलीग्राम ग्रुप है, तो आपको वहाँ से ऑफ़िशियल पीडीएफ वो मिल जाएगा। और बाकी आपके पास पीडीएफ अवेलेबल होगा। इफ यू डोंट हैव द ऑफ़िशियल पीडीएफ, देन यू कैन विजिट द ऑफ़िशियल वेबसाइट shefu.ac.in, ओके? shefu.rajasthan.ac.in पे आप विजिट करके वहाँ से भी आप ऑफ़िशियल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको वहाँ पर बता दूँगा हाउ टू डाउनलोड द ऑफ़िशियल पीडीएफ, ओके? देन आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो जॉइन कर सकते हो विदाउट किसी चार्जेज़ के। आपसे कोई चार्जेज़ नहीं लिया जाएगा। अदर यूट्यूब चैनल जो क्रिएटर हैं उनके बेसिस पे या उनके तरीके से या उनके जैसे किसी प्रकार का आपसे चार्जेस नहीं किया है। कुछ लोग आपसे व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करने के माध्यम से आपसे कुछ चार्जेस कर रहे हैं, कुछ टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करवाने के लिए आपसे चार्जेस कर रहे हैं। बट ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि आपसे किसी प्रकार का चार्ज करें। तो आप जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारा ग्रुप है वो जॉइन कर लेना है। उसके बाद में आपको वहाँ पर सारे ऑफिशियल पीडीएफ मिल जाएगा। अगर किसी प्रकार का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने के रिलेटेड कोई इश्यू क्रिएट होता है, तो आप हमें उसके रिगार्डिंग भी वहाँ पर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, देन आपकी हेल्प की जाएगी बकायदा, ओके? सो आपको क्या करना है, फॉर्म अप्लाई करना है, बट आपको फी पे नहीं करना है। जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, ऑलरेडी पे कर चुके हैं, उनको फी फिर से पे नहीं करना है। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जो एक्सपीरियंस आपका पहले आपने बनवा लिया है, आप बनवा चुके हो पहले से, तो आपका अभी वो मायने नहीं होगा। मतलब वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका एलिजिबल नहीं होगा। देन आपको क्या करना है, पुराना जो सर्टिफिकेट है, आपने जिस आधार पर पुराना सर्टिफिकेट बनवाया, उसी को साथ में अटैच करते हुए आपको फिर से एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए नया फॉर्मेट अभी रिलीज़ किया है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने। तो वो भी आपको क्या करना है, फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। अब वो आपको मैं बता दूँ बोनस अंक का क्या मैटर है यहाँ पर। 1 ईयर का 10, 2 ईयर का 20 और 3 ईयर का 30। ये पहले से ही था, पहले वाली वैकेंसी में भी था, अभी भी है नर्सिंग ऑफिसर 2023 के अंदर। बट अभी चेंजेस क्या है, जो करंट में अपडेट किया है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अंदर ये किया है कि आपने वर्क किया है, आपका 24 मार्च है आई थिंक, 22 मार्च या 24 मार्च 2020 से लेके और आपका 13 फरवरी कुछ ऐसे है। मतलब आप ऐसे काउंट कीजिए कि मार्च 2020 से लेके फरवरी 2022 तक आपने यदि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, किसी भी बॉन्ड के माध्यम से कोविड के अंदर आपने सेवाएँ दी हैं,
तो आपको 15 मार्क्स एज ए बोनस आपको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। ओके, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। बट यहाँ पर क्लियरली ये मेंशन नहीं किया है कि आप कोविड हेल्थ असिस्टेंट हैं या फिर आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं। यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी मेंशन नहीं किया है, या आप यूटी पे कार्यरत रहे उस टाइम। तो यहाँ पर अब बात आती है कोर्ट तक जाने वाली बात की कि वैकेंसी फिर से कोर्ट में जा सकती है, कोई कैंडिडेट कोर्ट में जा सकता है या नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कैविएट यहाँ पर लगी हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, नवंबर 2022 में ये वैकेंसी आई थी, जो अभी नर्सिंग ऑफिसर 23 जो वैकेंसी है वो नवंबर 2022 में आई थी। उस टाइम भी यहाँ पर कैविएट लगी हुई थी, बट वो वैकेंसी कोर्ट में जाकर कैंसिल हो गई और फिर से रिन्यू करके उस वैकेंसी को पद बढ़ा के और फिर से अभी 2023 में वो निकाली गई है। तो ऐसा नहीं है कि कैविएट लगी हुई, कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि कैविएट भी फेल हो जाती है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, ऐसे यूट्यूबर के बहकावे में ना आए। मैं किसी को पर्टिकुलर टारगेट नहीं कर रहा यहाँ पर, जो भी मेरा यूट्यूबर वीडियो देख रहे हैं। तो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि आपको मैं टारगेट कर रहा हूँ। दिस वीडियो इज ओनली इन्फॉर्मेटिव पर्पज एंड एजुकेशनल पर्पज, नॉट फॉर द हर्ट टू अदर यूट्यूबर। ओके, ये किसी प्रकार का किसी यूट्यूबर को हर्ट करने के लिए वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पज से वीडियो बनाई है मैंने। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको वेट एंड वॉच। ठीक है, आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें। ठीक है, और आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाएं। कमेटी बैठेगी, किसको बोनस अंक देना है, किसको नहीं देना है, कितना देना है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ कोविड सहायक जैसे कोविड में ड्यूटी किए थे तो उनको 15 अंक मिल जाएगा, और उनको 1 ईयर का पहले से कोई कार्य अनुभव है तो 10 अंक वहां से मिल जाएगा। तो मैं भी, मेरा मानना है कि उनको पूरे के पूरे 10+15 मतलब 25 मार्क्स एज ए बोनस दिया जाए। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि इसके अंदर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी आते हैं, उन्होंने कोविड के अंदर भी ड्यूटियां की थी, तो उनको भी 15 मार्क्स बोनस एज ए बोनस मिलना चाहिए। और 10 अंक उनको, जैसे 1 ईयर अभी उनका कंप्लीट हो गया, मार्च 2022 में उनको पोस्टिंग दी गई थी और अभी 2023 अप्रैल मई चल रहा है, तो उनको 1 ईयर कंप्लीट हो चुका। देन उनको भी 1 ईयर का 10 मार्क्स और इधर आपका 15 मार्क्स होना चाहिए। तो इस हिसाब से 25 मार्क्स एज ए बोनस उनको भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर बात आती है, कुछ यूट्यूबर, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स किए थे कि सर ऐसे तो फिर जो संविदा पे कार्यरत हैं, जिनको किसी को 5 साल हो गया, किसी को 7 साल हो गया, किसी को 10 साल हो गया, तो वो भी फिर कोर्ट में जाएंगे, वो भी मुद्दा उठाएंगे। तो सही बात है माय डियर फ्रेंड, वो भी उठाएंगे, क्योंकि उनको इतना साल हो गया और आपने 4-5 महीने कोविड के अंदर ड्यूटी कर ली, 6 महीने मान लो लास्ट कोविड सहायक का या सीएचओ का, फिर 5 या 6 मंथ का मान लो, तो उनको 15 मार्क्स कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो कहीं न कहीं ऐसा फ़ील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट खुद इस भर्ती को नहीं कराना चाहती है दोस्तों, ठीक है? ये गुमराह कर रही है आपको। अभी कुछ दिन बाद में राजस्थान के अंदर आचार संहिता लगने वाली है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये चीज़। और जब आचार संहिता लग जाएगी, तो वैकेंसी अटकी रह जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन कहीं न कहीं मंत्री लोग, एमएलए, एमपी जो भी है, राजनीति के अंदर ये मामला राजस्थान जो नर्सिंग प्रोफ़ेशन है, ये अब पेचीदा होता जा रहा है राजनीति के अंतर्गत। तो कहीं न कहीं मुझे फ़ील होता है कि वैकेंसी शायद ही 1-2 साल में कंप्लीट होगी। लेकिन ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स को उम्मीद है कि हमारे घर के अंदर भी एक दीपक जलेगा, जिससे रोशनी होगी। मतलब उनका भी सिलेक्शन होगा, इतने सालों से वो संविदा पे कार्यरत हैं। बट कहीं न कहीं यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है, वो होता है फ्रेशर को दोस्तों। ना कि सीएचओ को, ना सीएचए को, ना संविदा कर्मी को। सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा जो लॉस होता है ना, वो होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फ्रेशर स्टूडेंट को। क्योंकि उनके पास ना ही तो किसी प्रकार का सीएचए का बोनस अंक मिलने वाला है, ना ही किसी प्रकार का सीएचओ का, और ना ही किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ का उनको बोनस अंक मिलने वाला है। तो कहीं न कहीं उनको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो गवर्नमेंट को ये भर्ती है ना, वो रिटन एग्ज़ाम के माध्यम से करानी चाहिए मेरे हिसाब से। और जो लीडर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी लीडर का,
ले जो लीडर हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं और अपनी रोटियां सेक रहे हैं वो यहाँ पर। तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगा भाई साहब इस भर्ती को रिटर्न एग्जाम से कराओ, तो किसी प्रकार का यहाँ पर इश्यू क्रिएट ही नहीं होगा। ना ही तो भर्ती पे कैविएट लेने की जरूरत है, ना ही किसी प्रकार का यहाँ पे भर्ती पे कोई रेट लगेगी, ना ही किसी प्रकार का कोई स्टे आएगा, और ना ही किसी प्रकार का मतलब इस प्रकार का जो इश्यू है। हाँ, आप संविदा कर्मियों को बोनस अंक दो, 5, 10, 15, 1 ईयर का 5, 10 ईयर का वो 2 ईयर का 10 और 3 ईयर का 15 आप प्रोवाइड करवाओ उनको बोनस अंक में, मना नहीं करा, बट एग्जाम वो भर्ती है वो रिटर्न एग्जाम से होना जरूरी है, नहीं तो ये भर्ती मुझे पूरी होना असंभव लग रहा है दोस्तों। तो ये था इस भर्ती से रिगार्डिंग। बाकी मैं आपको इस भर्ती से संबंधित पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा 4-4, 5-5 मिनट के। सबसे पहले हाउ टू अप्लाई, फी, एलिजिबल क्वालिफिकेशन, ये दूसरा वीडियो बनेगा आपको बोनस अंक पे। तीसरा वीडियो बनेगा आपका पहले जिन्होंने अप्लाई किया उनको कैसे अप्लाई करना है, कितना फी उनको देना है कि नहीं देना है वो। अभी मैं इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा जो इस भर्ती से संबंधित जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। बाकी फिर हम पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से इस भर्ती को समझेंगे, और अदर स्टेट वालों का क्या रहेगा इसके अंदर। और आपके मैं बता दूं इस भर्ती में सबसे जो खास बात है कि राजस्थान की परमानेंट भर्ती है, बहुत बड़ी भर्ती है। तो ये भर्ती आसानी से कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे दोस्तों। तो आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेशर कैंडिडेट इस भर्ती को रिटर्न एग्जाम पर करवाने के लिए सपोर्ट करें। अदर जो स्टाफ है, अदर जो स्टाफ है, संविदा वाला है, सीएचओ है, सीएचए हैं, या फिर किसी प्रकार यूटीबी है, 108 है, ईएमटी है, या 104 है, या किसी एजेंसी के माध्यम से है, या कोई लिमिटेड हॉस्पिटल है जैसे मेट्रोमास है जयपुर का शिप्रापत पे सिचुएटेड है। तो ये जो हॉस्पिटल इनको जैसे मेट्रोमास है उसको बोनस अंक दिया जाता है ना। तो वो सभी चाहेंगे इस वैकेंसी को कि बोनस अंक के माध्यम से हो, लेकिन फ्रेशर कैंडिडेट को बहुत जरूरी है कि रिटर्न एग्जाम से हो। इसलिए फ्रेशर कैंडिडेट को इस भर्ती के अंदर क्या करना है, आपको बहुत बड़ा एक आंदोलन करने की जरूरत है। आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट करने की जरूरत है कि आप भी इस भर्ती को रिटर्न एग्जाम बेस पर करवाने की पूरी पूरी कोशिश करें, एक अपना लीडर बनाएं। लीडर ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुद की राजनीति के लिए मतलब खुद की रोटियां सेके, ऐसा नहीं होना चाहिए लीडर। एक अच्छा लीडर जेन्युइनली वर्क करे, धरातल पर काम करे, ऐसा लीडर आपको चुनना है। और फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, और इस एग्जाम को रिटर्न एग्जाम से करवाया जाए ना इस भर्ती को, तो दोस्तों बहुत अच्छी भर्ती है, बहुत जल्दी सफल होगी भर्ती। अदरवाइज बोनस अंक के आधार पर, मेरिट बेस के आधार पर ये भर्ती मुझे पॉसिबल नहीं लग रही है कि कंप्लीट हो पाएगी। सो आई होप यू दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट दिस वैकेंसी, और पर्टिकुलर वीडियो आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। क्या है, मेरे पास समय का थोड़ा अभाव रहता है क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, तो प्रॉपर आपको अपडेट नहीं मिल पाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जब भी मैं फ्री होता हूँ कि आपको वीडियो के माध्यम से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। किसी को आपको पे करने की जरूरत नहीं है। कोई लोग आपसे चाहे मिनिमम चार्जेस ले रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का आपको पे करने की जरूरत नहीं है। जितना पॉसिबल होगा मेरे से मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा। रही बात, कुछ लोग कहते हैं कि मैं आपको एक्सपेंस से रिलेटेड आपको हेल्प करूंगा, मैं आपको एक्सपेंस बनवाने में पूरी सहायता करूंगा, आपको सारे फॉर्मेट प्रोवाइड करूंगा, देन यू विल ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे वो ज्वाइन करना होगा या कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन, सारे पीडीएफ, सारे फॉर्मेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करिए आप डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, हमारे सोशल मीडिया का लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, और आपको व्हाट्सअप के नंबर भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, आप एक भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारा ज्वाइन कर लेते हो, आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएंगे, और वैसे मैं नीचे जो रनिंग टैक्स है उसमें दे दूंगा, वहाँ से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आप ये इंस्टाग्राम पे हमें जरूर से कॉन्टेक्ट करें, DK Sonwal 23। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वाइज, फिर मिलेंगे किसी अच्छे लेटेस्ट अपडेट्स में, और राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर 2023 के रिगार्डिंग आपको कंटिन्यू
टॉपिक वाइज वीडियो अपडेट आता रहेगा। सो अगेन थैंक यू गाइस, बाय बाय।